हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 4 की गणित की कार्यपत्रक नंबर 27 और इसमें हमें करना है पाठ नंबर 13 खेत और बाढ़। चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न नंबर 1 देखिए, सरोज को इन दो रुमालों के चारों किनारों पर लेस लगानी है। सरोज के पास दो रुमाल हैं, रुमाल ए और रुमाल बी, और सरोज को इन दोनों रुमालों के चारों किनारों पर लेस लगानी है। आपको बताना है कि कौन से रुमाल के लिए ज़्यादा लेस चाहिए। रुमाल बी के लिए ज़्यादा लेस चाहिए। फिर यह प्रश्न पूछा गया है, आपने यह कैसे पता लगाया। हमने देखा कि रुमाल बी के किनारे रुमाल ए के किनारों से ज़्यादा लंबे हैं, और ज़्यादा लंबे किनारे हैं तो लेस भी ज़्यादा चाहिए होगी। हम उत्तर लिखते हैं, रुमाल बी के किनारे रुमाल ए के किनारों से ज़्यादा लंबे हैं। अब इसमें एक जानकारी दी गई है, किसी भी आकृति के किनारों की लंबाई उस आकृति का परिमाप कहलाती है। बच्चों, जैसे ये आकृति ए है, हम इसके चारों किनारों की लंबाई को जब नाप लेंगे तो यह इसका परिमाप कहलाएगा। इसी तरह आकृति बी के किनारों की लंबाई, इनको जोड़ने पर परिमाप निकल जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, अपनी कॉपी और पेंसिल बॉक्स के किनारों की लंबाई को अपनी उंगलियों से नापो। आपको क्या करना है, अपना पेंसिल बॉक्स लेना है और अपनी कॉपी लेनी है। फिर आपको अपनी उंगलियों की लंबाई से इनकी चारों ओर की लंबाई को नापना है, और आपको बताना है किसका परिमाप यानी किनारे की लंबाई अधिक है। जब हमने उंगलियों की सहायता से इन सबके किनारों की लंबाई नापी तो कॉपी का परिमाप अधिक निकला। उत्तर हमने लिखा, कॉपी का परिमाप अधिक है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अब निम्न आकृतियों के परिमाप लिखो। अब यहाँ पर कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं, हमें इनके परिमाप लिखने हैं। पहली आकृति देखिए, इसमें 12 जमा 6 जमा 12 जमा 6, इन सभी को जोड़ेंगे तो परिमाप निकलेगा 36 सेंटीमीटर। आकृति 2 में 9 सेंटीमीटर जमा 6 सेंटीमीटर जमा 9 सेंटीमीटर, परिमाप निकला 24 सेंटीमीटर। आकृति 3 में 5 सेंटीमीटर जमा 5 सेंटीमीटर जमा 5 सेंटीमीटर जमा 5 सेंटीमीटर, परिमाप निकला 20 सेंटीमीटर। इन आकृतियों के परिमाप हमने लिख दिए हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, रमेश और हरीश किसान हैं। एक दिन दोनों को अपने खेत जोतने थे। शाम को जब वे दोनों वापस मिले तो रमेश ने हरीश को बताया कि उसने आज बहुत ज़्यादा ज़मीन जोती है, पर हरीश ने कहा कि उसने रमेश से ज़्यादा ज़मीन जोती है। यहाँ उनके खेतों के चित्र दिए गए हैं। ये रमेश का खेत है और ये हरीश का खेत है। अब हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है, आपको क्या लगता है कि किसने ज़्यादा ज़मीन जोती। हमें लगता है कि रमेश ने ज़्यादा ज़मीन जोती। प्रश्न में पूछा गया है कि आपने यह कैसे पता लगाया। तो बच्चों, जब हमने इन दोनों के खेतों के चित्रों में समान आकार वाले वर्ग बनाए तो रमेश के खेत वाले चित्र में ज़्यादा वर्ग बन गए थे, जिससे हमें पता चला कि रमेश ने ज़्यादा ज़मीन जोत ली है। हम उत्तर लिखते हैं, हमने जब इन दोनों आकृतियों में एक ही आकार के वर्ग बनाए तो रमेश के खेत की आकृति में ज़्यादा वर्ग बने। अब यहाँ पर क्षेत्रफल के विषय में बताया गया है। किसी भी जगह के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम उसमें एक ही आकार के कितने वर्ग आ सकते हैं गिनते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, यह कोई आकृति है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, हम इसमें समान आकृति वाले कई सारे वर्ग बना देंगे और फिर इसके अंदर जितने वर्ग ये होंगे उनको हम गिन लेंगे। वर्गों की संख्या ही इसका क्षेत्रफल होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, नीचे हर अक्षर में कितने वर्ग हैं गिनिए और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, ये कुछ लिखा हुआ है और इसमें वर्ग बने हुए हैं। हमें इन वर्गों को गिनना है और जितने वर्ग होंगे वही उस अक्षर का क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे m देखिए, m का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसके अंदर के वर्ग गिनते हैं। इसके अंदर वर्ग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आधे आधे ये 1 हो गए और आधे आधे ये भी 1 हो गए, तो 10 और 2
12, इसका क्षेत्रफल हुआ 12 वर्ग इकाई। ए का क्षेत्रफल निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और आधा ये, तो क्षेत्रफल हुआ 13 वर्ग इकाई। एस का क्षेत्रफल निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पूरे वर्ग हैं और ये आधा वर्ग 1 और ये आधा वर्ग, ये दोनों मिलाकर के एक पूरा वर्ग बन जाएंगे। तो क्षेत्रफल होगा 9 जमा 1 10 वर्ग इकाई। के देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और ये देखिए बच्चों ये मिलकर के एक वर्ग बनाएगा पूरा, तो ये 8 वर्ग इकाई इसका उत्तर आ गया है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। क्षेत्रफल और परिमाप। क्या बड़े क्षेत्रफल वाली आकृति का परिमाप भी अधिक होता है? सोचो और बताओ। इसमें पूछा गया है कि अगर किसी आकृति का क्षेत्रफल बड़ा है तो क्या उसका परिमाप भी ज़्यादा होगा? इसका उत्तर देने के लिए हम पहले भाग 2 कर लेते हैं। अगर नीचे दिए गए हर छोटे वर्ग की एक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो रंगी हुई आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करके लिखो। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बनाए गए हैं और आपको इस रंगीन भाग की आकृति जो है इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसके अंदर वर्गों को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 वर्ग हैं। इसका उत्तर हुआ 16 वर्ग सेंटीमीटर। और परिमाप निकालने के लिए हम इसकी लंबाई को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो परिमाप निकला 16 सेंटीमीटर। खा आकृति में देखिए क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो हमने जब इसमें ये खाने गिने तो ये निकलेंगे 15, तो क्षेत्रफल निकलेगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। और परिमाप जब हम निकालेंगे तो उसके लिए हम इसकी लंबाई में 1 सेंटीमीटर जोड़ दे लगेंगे, तो वो निकलेगा 16 सेंटीमीटर। गाँव में देखिए इसमें 14 वर्ग हैं तो क्षेत्रफल होगा 14 वर्ग सेंटीमीटर और जब हम इसकी लंबाई को नाप लेंगे तो वो निकलेगी 16 सेंटीमीटर और परिमाप होगा 16 सेंटीमीटर। घ में देखिए इसमें वर्गों की संख्या है 12 तो क्षेत्रफल हुआ 12 वर्ग सेंटीमीटर और परिमाप निकालने के लिए जब हमने इसको नापा तो वो निकलेंगे 16 खाने, तो परिमाप निकलेगा 16 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पर हमारी ये गणित की कार्यपत्रक समाप्त होती है। अन्य विषयों की कार्यपत्रक के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।